पुलिस ने मेरे घर से 29 वेपन उठाए हैं। कीमती चीजें पड़ी थी, घड़ियां पड़ी थी, वो ले गए। टीवी लॉन्च है, वहां पर मेरे पड़ी थी जूतियां, वो जूतियां उठा कर ले गए। नेर कटर तक, मशीनें तक, शेविंग वगैरह हर चीज उठा कर ले गए। ऐसे मुझे लगा कि ऐसे कोई चोर घुसा है। इतने बड़े नाम लीडर मुस्लिम लीग नून के, उनका एक गिफ्ट मेरे पास था, उन्हीं की हुकूमत, और वो मेरे घर से गिफ्ट चोरी करके पुलिस ले जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रही हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च किया गया 25 मई को, लेकिन उससे पहले पीटीआई वर्कर्स और पीटीआई कारकुनों के घरों पे छापे मारे गए पुलिस की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ बजाज न्याजी साहब मौजूद हैं, जो कि न्याजी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं। 25 मई को चूँकि लॉन्ग मार्च था, लेकिन उसी दिन सुबह 3:30 बजे इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा। इनके घर से कीमती अशिया जो है वो भी उठाई गई और इन पे इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि इनके पास जो इनके घर से असलहा बरामद हुआ है वो नाजायज़ असलहा था, और इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च में इनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई उनसे भी असलहा बरामद किया गया। छापा क्यों मारा गया आपके घर पे? जो खबरों में चल रहा है वो ये है कि आपके घर से जो असलहा बरामद हुआ है वो लाइसेंस शुदा नहीं था, लाइसेंस नहीं था। आपका क्या पीटीआई से ताल्लुक है, इस वजह से आपके घर पे भी छापा मारा गया? पीटीआई से मेरा तल्लक भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान अहमद खान न्याई साहब से हमारी रिश्तेदारी भी है करीबी। पहली तो बात, पुलिस के पास वारंट नहीं थे। दूसरी बात, मेरे लाइसेंसी असला सारी इंतजामिया ने देख लिए लाइसेंस मेरे। जब पुलिस ने छापा मारा उस वक्त टाइम क्या था और कितनी देर तक आपके घर की तलाशी ली? मैडम, वो तकरीबन मेरे घर घुसते हैं कोई 2:30 से 3 के दरमियान, धावा बोलते हैं। उसके बाद 6 के बाद वो निकलती हैं। 2.5 से 3 घंटे का टाइमिंग में वहाँ बैठे रहते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं। मेरे अंदर आकर उन्होंने दरवाजे तोड़े, सारे बिस्तरों तक उन्होंने फरोर कर चेक किए। मेरे बेडरूम का दरवाज़ा जो आसानी से खुल सकता था वो भी उन्होंने तोड़ा। बेडरूम में मेरा अपना पड़ा था असला, वो सारा उन्होंने उठाया। उधर माड़ियों में कीमती चीज़ें पड़ी थी, घड़ियाँ पड़ी थी, वो ले गए। टीवी लॉन्च है, वहाँ पर मेरे पड़ी थी जूतियाँ, वो जूतियाँ उठा कर ले गए। नेर कटर तक, मशीनें तक, शेविंग वगैरह हर चीज़ उठा कर ले गए। ऐसे मुझे लगा कि ऐसे कोई चोर घुसा है। उसने पहले कीमती चीज़ें देखी, असला वो उसने उठाया। उसके बाद उसको जो जो चीज़ अच्छी लगी है, जूतियाँ, अब कुछ उठाने वाली चीज़ तो नहीं है ना जी। पुलिस वालों के साथ खवातीन थी? कोई खवातीन पुलिस साथ कोई नहीं थी जी। उन्होंने अंदर से इंटरकॉम से पूछा है, तो मेरी वाइफ ने कहा है कि आप कोई लेडीज हैं तो आप भिजवा कर अंदर चेक करा लें। उन्होंने कहा जी आप दरवाज़ा खोलते हैं या हम तोड़ें? उन्होंने कहा जी मैंने दरवाज़ा नहीं खोलना। फिर वो अंदर घुसे। फिर मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, 12 साल का बेटा है, उसने मुझे कहा कि बाबा मेरे घर पुलिस क्यों आई है? मैं कहा बेटे अब मैं आपको क्या बताऊं, 15 मिनट पहले मैं घर से निकला हूँ, ये 15 मिनट बाद इन्होंने छापा मारा। उसके बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग की, असला चलना था, इधर खूनी मार्च होना था। मुझे पूरी तरह उन्होंने दहशतगर्द बनाकर मेरा नाम, मेरी बोस, असला सारा वो इन्होंने वहाँ पर शो कर अपनी एफिशिएंटी दिखाई है। अगर ये छापा ना पड़ता तो आप लॉन्ग मार्च में जाते? सच यही है कि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। मेरे घर आप आए हैं, मैं नहीं पकड़ा गया तो आप चले जाएं। माशाल्लाह सेहतमंद आदमी हूँ, माड़ी में तो पूरा आने वाला हूँ नहीं, क्यों माड़ियाँ चेक करनी। लॉन्ग मार्च में जा रहा होता रावी रोड पर, मनारे पाकिस्तान, जहाँ भी हाई कोर्ट के आगे, तो वहाँ मुझे वो पकड़ते मारते, वो एक अलहदा बात थी। मेरे घर घुसकर मेरे बच्चों को हरासा करना, मेरी वाइफ को कहना कि अपने मियाँ को बुलाओ वरना हम आपके बच्चे उठा कर ले जाएंगे। उनको न्याजी फोबिया हुआ है। कोई भी न्याजी शख्स को भी वो देखेंगे तो वो उसको इसी तरह ट्रीट करेंगे किस तरह मेरे साथ कर रही। कौन कौन सा असलहा था आपके पास? आम रूटीन बस वेपन है जो आम मार रोड की दुकानों पर, मून ग्रिमटी रोड की दुकानों पर और पाकिस्तान की है, हर उस दुकान पर असला डीलर के पास वो असला पड़ा है। कोई खास असला नहीं है। अब तो सारा प्रोसीजर अदालत में चला गया, आज़ाद अदलिया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे इंसाफ भी मिलेगा और ये पर्चा भी नजायज़ जो इन्होंने दहशत गर्दी का 780 लगाई है, अल्लाह करेगा इससे मेरी जान छूटेगी। जो आपके घर से सामान चोरी हुआ है उनमें आपने कहा कि ब्रांडेड घड़ियाँ थी,
काफ़ी ज़्यादा, उसमें एक घड़ी जो थी वो नवाज शरीफ साहब ने आपको गिफ्ट की थी, कब की थी, क्या उस घड़ी के जाने का भी दुख है? 22 साल मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा हूँ, सारा पाकिस्तान में मियाँ साहब के साथ फिरा हूँ, तो मैं उनकी ड्राइविंग करता था अक्सर। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मियाँ साहब ने शोपुर में से डब्बी निकाली है, मुझे गिफ्ट कर दी। इतने बड़े नाम और लीडर मुस्लिम लीग नून के, उनका एक गिफ्ट मेरे पास था। उन्हीं की हुकूमत और वो मेरे घर से गिफ्ट चोरी करके पुलिस ले जाए तो उस चीज का दुख तो होता है ना जी। आपने कहा जी बजाज ने आदि पकड़े, आप पकड़े, मुझे कोई इशू नहीं है। कम से कम ये तो पूछ सकते हैं ना, मेरी और घड़ी है, उसमें एक मियाँ नवाज शरीफ साहब की घड़ी है, जो पुलिस की आए हुए थे मुलाजम, उनको पूछा तो जाए, उनकी कोई इंक्वायरी लगाई जाए। हुकूमत को क्या कहना है? पुलिस ने मेरे घर से 29 वेपन उठाए हैं और मेरे पर पुलिस क्लेम कर रही है 22 वेपन FIR में। ये बड़ी एक सोचने की बात है, गवर्नमेंट पाकिस्तान को सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शरीफ साहब को इस बात पर लाजमी। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।